नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोव्स की स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जापान के नैनजिंग मैसेकर के बारे में। पूरे इतिहास में विभिन्न संघर्षों के दौरान कई युद्ध अपराध हुए हैं। कई हिस्टोरियन मानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध पोलैंड पर नाजी अटैक से पहले ही स्टार्ट हो गया था, जब जापानीज आर्मी एशिया में, विशेष रूप से चीन में बड़े एरिया को जीतने की कोशिश कर रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध में असंख्य नरसंहार और निर्दोष लोगों की हत्याएं देखी गई। नानकिंग का नरसंहार द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे खराब युद्ध अपराधों में से एक था। तभी से जापानीज अपने युद्ध अपराधों के लिए कुख्यात हो गए। आज के वीडियो में हम जानेंगे नानकिंग मैसेकर के बारे में और उन दर्दनाक घटनाओं के बारे में जब जापानीज सैनिकों ने युद्ध अपराध करने में अपनी हदों को पार कर दिया था। बात है साल 1910 की। इस साल में जापान ने कोरिया पर अटैक कर इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था। कोरिया उस समय साउथ और नॉर्थ में नहीं बटा था। उस समय जापान में प्रधानमंत्री को मार दिया गया था और पूरे देश पर मिलिट्री का कंट्रोल था। जापान के पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। कोरिया पर कब्जा करने के बाद भी जापान का मन नहीं भरा। उसने आगे चीन, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस और कई एशियाई देशों पर अपना कब्जा कर लिया। जापान के सैनिक जिस भी शहर या देश पर हमला करते थे, वहां नरसंहार मचा देते थे। वह किसी को कैद करना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि इससे उन पर बोझ बढ़ जाता था। इसलिए वह कैद करने की बजाय सर काट देते थे। यहां तक महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शते थे। 1931 के बाद जापान ने पूरे चीन पर अपना कब्जा करने के उद्देश्य से शंघाई और नानकिंग को अपना टारगेट बनाया। नानकिंग उस समय चीन की कैपिटल और शंघाई कमर्शियल कैपिटल हुआ करती थी। इसलिए जापान अगर इन दोनों लोकेशन पर कब्जा कर लेता तो पूरे चीन पर जापान का कब्जा हो जाता। दिसंबर 1937 में शंघाई को जीतने के बाद जापान का मनोबल 7वें आसमान पर था। चीन की सरकार राष्ट्रपति के रिलोकेशन के लिए रवाना हुई और नानकिंग को एक जर्मन जर्नल आबे के नेतृत्व वाली इंटरनेशनल कमेटी के हाथों में छोड़ दिया। उन्होंने जापानी मिलिट्री लीडर से युद्ध विराम के लिए कहा ताकि आम लोग शहर को छोड़कर जा सके, लेकिन लीडर्स द्वारा युद्ध विराम को अस्वीकार कर शहर को जापानियों के लिए छोड़ दिया गया। 13 दिसंबर 1937 को जापानी सैनिक नानकिंग में घुसे, जहां गिनती के चीनी सैनिक बचे हुए थे। उन्हें मारने के बाद जापानी सैनिकों ने आम नागरिकों को निशाना बनाना शुरू किया और अगले 6 हफ्तों तक यह नरसंहार चलता रहा, जिसमें 3 लाख से ज्यादा बेगुनाह लोग मारे गए। पर जापानी सैनिक यहां तक भी रुकने वालों में से नहीं थे। उन्होंने नानकिंग में लगभग 80,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार भी किया। द वर्ल्ड्स ब्लडीएस्ट हिस्ट्री नाम की किताब में जोसेफ कमिंस ने सेना के साथ चल रहे एक जापानी पत्रकार के हवाले से लिखा था कि नानकिंग में जापानी सेना के तेजी से आगे बढ़ने की एक और वजह वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सैनिकों को लूट और बलात्कार की खुली छूट देना था। उस समय जेम्स मेकलम नाम का एक मिशनरी भी नानकिंग में मौजूद था। उसने अपनी डायरी में लिखा था, मैंने अपने जीवन में ऐसी बर्बरता कभी नहीं देखी। रेप 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 उस समय नानकिंग में हर रोज 1000 से ज्यादा महिलाओं का बलात्कार हो रहा था। रिपोर्ट के अनुसार एक बार 2 जापानी सैनिक कंपटीशन कर रहे थे कि कौन पहले अपनी तलवार से 100 लोगों को मार सकता है। नानकिंग मैसेकर इतना खौफनाक और भयानक था कि आयरिस स्ट्रान ने द रेप ऑफ नैनकिंग नामक किताब का विमोचन करने के बाद नर्वस ब्रेकडाउन की वजह से आत्महत्या कर ली थी। जापानी सैनिक युद्ध नहीं, बल्कि सिर्फ आम लोगों का नरसंहार कर रहे थे। उन्होंने शहर के चारों ओर इमारतों, घरों और सैनिक बैरकों में आग लगा दी, जिसकी कीमत आज लगभग $100 मिलियन होगी। एक सर्जन रॉबर्ट विल्सन ने अपने परिवार को डॉक्यूमेंटिंग करते हुए लिखा था कि नागरिकों का संहार बहुत ही भयावह है। बलात्कार और क्रूरता लगभग विश्वास से परे हैं। पिछले 2 दिनों में हुई घटनाओं के बारे में उसने बताया कि यूनिवर्सिटी मिडिल स्कूल में, जहां 8000 लोग हैं, वहां जापानी पिछली रात 10 बार दीवार के ऊपर से आए थे, खाना, कपड़ा चुराया और संतुष्ट होने तक बलात्कार किया। अब यहां सवाल आता है
कि चीन क्या इतना कमजोर था कि जापानी सेना इतनी आसानी से चीन पर कब्जा करती जा रही थी और चीन के लोगों का इतनी बेरहमी से नरसंहार करती जा रही थी। इसका रीजन है कि चीन में उस समय इंटरनल यूनिटी नहीं थी। चीन में सिविल वॉर छिड़ा हुआ था, जिसमें एक तरफ थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जिसको लीड कर रहे थे माओ जेडोंग और दूसरी तरफ थी केएमटी जिसे लीड कर रहे थे चिंग काई शेक, जिन्हें जापानीज इन्वेजन की कोई खास चिंता नहीं थी। हालांकि चाइनीज सिविल वॉर में कुछ विराम भी लगा जब जापान का अटैक बहुत तीव्र हो गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। कंक्लूजन, वैसे तो इतना भयानक नरसंहार करने वाले सैनिकों की मानसिक स्थिति को समझना कठिन है, लेकिन फिर भी सवाल यह है कि जापान ने आखिर इतना ब्रूटल और क्रूअल मैसेकर क्यों किया। इसका एक रीजन ये भी माना जाता है कि जापानीज खुद को रेशल सुप्रीम मानते थे। वैसे जनरली तो हमें जापानीज और चाइनीज लोगों में डिफरेंशिएट करने पर कोई फर्क नजर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जापानीज खुद को सुप्रीम रेस मानते थे। अमेरिका द्वारा जापान पर 2 परमाणु बम गिराए जाने के बाद जापान ने सरेंडर किया और 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। आज भी चीन में 13 दिसंबर को नानकिंग मैसेकर की याद में शोक मनाया जाता है और लोगों को याद दिलाया जाता है कि उनके साथ कितना गलत हुआ है। हालांकि जापान ने नानकिंग में हुए नरसंहार को गलत ठहराया, लेकिन कभी भी उस घटना के लिए माफी नहीं मांगी। अपने साथ हुए नरसंहार और युद्ध अपराधों के बावजूद वर्तमान समय में चीन अपार शक्ति के रूप में उभर चुका है।